हुकूमत ने कोरोना के बाइस बंद किए गए तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहला वार खोलने का ऐलान किया है। SOPs पर किस तरह अमल दरामद कराया जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? हमने कमेटीज जो हैं वो बना दी भी हैं, उनको नोटिफाई भी कर दिया हुआ है। ये तहसील की भी नहीं, ये मरकज लेवल की कमेटीज हैं और वो मॉनिटर करेंगी स्कूल्स में जाके। तभी मैं आपको एक चीज बताऊं जो बहुत जरूरी थी कि हमें कुछ स्कूल्स कह रहे थे कि जी हमें डबल शिफ्ट करने दें। डबल शिफ्ट में आपको कभी भी ये नहीं पता लगेगा कब स्कूल खाली हुआ, नए स्टूडेंट्स आए, एकदम रश बढ़ गया। सो जो ये ऑल्टरनेट डेज पे करने का है ना, ऑल्टरनेट डेज का मतलब है कि स्टूडेंट जो सुबह आए वो दोपहर तक स्कूल में ही रहेंगे, कोई शिफ्ट चेंज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एंड 50% को अलाउड है एक दिन में, और जो बाकी 50% है वो अगले दिन आएंगे। जो स्कूल का टाइम है वो हमने 6 दिन बढ़ा दिया है बजाय 5 दिन के। प्राइवेट स्कूल्स पहले 5 दिन पढ़ाते थे, हमने उनको भी कहा है कि वो भी 6 दिन पढ़ाएंगे, संडे की सिर्फ छुट्टी होगी। पब्लिक स्कूल्स पहले ही 6 दिन पढ़ाते थे, तो इसलिए हमने उनका जो क्लासेस का बहुत जरूरी था 50% पे करना। बच्चा घर से मास्क पहन के आएगा, जो बच्चा मास्क नहीं पहनेगा वो स्कूल में उसको दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। सो इन चीजों को सामने रखते हुए हमारी मरकज की जो कमेटीज हैं वो विजिट करेंगी स्कूल को देखने के लिए कि SOPs फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है मुराद रास साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे काशिफ मिर्जा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। काशिफ साहब, ये बताएगा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मरहलावार स्कूल खोलने के फैसले की मुखालफत क्यों कर रही है? इसको हम मुस्तरद कर चुके हैं और वो बहुत ही सॉलिड उसकी रीजनिंग है। क्योंकि देखें ऑलरेडी इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह के SOPs हमने इनके साथ डिसाइड किए 5 अप्रैल से इनको दिए हुए थे, और वो SOPs जो हैं बड़ा क्लियर थे। उसमें मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट की बात की गई थी, उसमें 3 दिन जूनियर सेक्शन 3 दिन सीनियर सेक्शन बुलाने की बात की गई थी। अब सूरत हाल ये है कि अभी आपका 15 सितंबर से अगर आपने इफ एंड बट के साथ इसको खोलने की बात कर रहे हैं, तो मदारिस 2 माह से खुले हुए हैं और SOPs के मुताबिक खुले हुए हैं। 15 अगस्त से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भर के अंदर हमने प्राइवेट स्कूल अपने खोले हुए हैं, SOPs के मुताबिक खोले हुए हैं। सक्सेस स्टोरी है। आप जाके देखें गिलगित बल्तिस्तान AJK, आप KP में जाके देखें, आप बलोचिस्तान में देखें, हमने सक्सेस स्टोरी दी है। आप अलबत्ता जो जहाँ पे प्रॉब्लम हमें कुछ आई है, हमने फेस किया सिंध में, पंजाब में, जहाँ पे हमारे असातिज़ा के ऊपर पर्चे हुए, पकड़ दकड़ हुई, तालीम और तदरीस देने की सजाएं दी गई, उन्हें हथकड़ियाँ लगाई गई। हम इससे कोई खौफजदा नहीं, क्योंकि हमारा 7.5 करोड़ बच्चा इन्होंने आउट ऑफ स्कूल किया, जिसको हम जो है वो समझते हैं उनका 25A आर्टिकल के तहत उनका आईनी हक है, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और हमने सक्सेसफुली उसको कामयाब करके दिखाया है। और इस वक्त सूरत हाल है, हमारा 15 लाख टीचर बेरोजगार था, जिसको इन्होंने अमलन जो है जो मफलूज करके रख दिया। हमारा MA MPhil टीचर जो है वो रेडियो पे है। इसका गवर्नमेंट के किसी भी अरबाब इख्तियार को कोई उसकी परवाह भी नहीं थी, और उनको पता नहीं कैसे नींदें आती रही। इन हालात में जब हम 15 अगस्त में हमने तालीमी अदारे खोले, सक्सेस स्टोरी दी, हमने इनको ये कहा है कि भाई ये है तरीकाकार। असल में इशू इनका है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो अपने तालीमी इदारे हैं जो कि 1,52,000 थे पिछले 20 साल कबल, और अब 1,31,000 रह गए। वहाँ SOPs ना होने के बराबर हैं। वहाँ पे 70% मिसिंग फैसिलिटी है। 50 अरब रुपया, 50 अरब रुपया इनको फौरी चाहिए, जो कि अगर ये SOPs पे अमल दरामद करवाना चाहते हैं, यकीनन जो ये नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि इनके पास वो खर्चने के लिए इनकी विल नहीं है, और जब विल नहीं होगी तो वो अमल नहीं कर सकते। यही वजह कि अभी आपने देखा कि अभी जो हमारे एडवाइज़र जो हैं हेल्थ के, उन्होंने भी बात की, शफकत महमूद साहब ने भी बात की, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह लफ्ज़ कहा है कि अगर आपके पास जो है वो सर्जिकल मास्क नहीं है, तो आप जनाब अपने जो चेहरों के ऊपर जो है वो रुमाल बांध ले। खुदा के लिए अगर तुमने ये रुमाल ही बांधने थे तो 6 माह पहले से बांध लेते। आपने हमारे बच्चों को तालीम के जेवर से क्यों 6 माह ज़्यादा महरूम रखा है? और मैं यहाँ पे गुजारिश करूँ, WHO की एडवाइजरी है कि जो अंडर 17 बच्चे हैं, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड साबित हुआ, डाटा क्लियर है कि किसी बच्चे पे कोई नुकसानदेह असरात मरतब नहीं हुए, ना वो कैरियर बना। और हमारे पाकिस्तान में भी यास्मीन राशिद साहिबा ने भी ये बात की, वज़ीर सेहत है, उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब में ऐसी कोई चीज़ नहीं, पूरे पाकिस्तान में टोलू बल्ब में देखें ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। लिहाजा इन हालात में गवर्नमेंट को ये चाहिए मजीद तजर्बात ना करे, फेस वाइज मत खोले, मुमकिन ही नहीं। ठीक है काशिफ मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुराद साहब, आपने बात सुनी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो सदर हैं काशिफ मिर्जा साहब, वो तो फैसले को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो हुकूमत का क्या प्लान है? देखिए जी, पहले वार्निंग दी जाएगी, और अगर अगले दिन भी सिचुएशन ठीक नहीं होती, इस पे जुर्माना भी है, और हमने स्कूल को बंद कर देना। There is no zero toleration on this. अगर 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, तो 25 एक दिन आएंगे और 25 अगले दिन आएंगे।
ہم نے سلیبس کو آلریڈی کنسائز کر دیا ہے, اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے. جو سائنس اور میتھس کے سبجیکٹس ہیں ان کو ہم نے زیادہ ترجیح دی ہے اس وقت, اور باقی سبجیکٹس کو ہم نے بالکل منیمائز کر دیا ہے, اور جو اسیسمنٹ ہے اس کو بھی اسی طرح کر دیا ہے. یہ فرائیڈے تک جو ہے سکولز کو سارا پہنچ جائے گا. سو آئی مین وی ہیو ڈن ایوری تھنگ پاسبل تاکہ وہ بچے جو کم ٹائم میں آ رہے ہیں مگر ان کا نقصان نہ ہو, جو میجر سبجیکٹس انہوں نے پڑھنے, باقی چیزیں جو ضروری ہیں. ٹھیک, مراد راز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.